Hey guys, welcome back to our channel. This is Meghna. And I am Ninad, and we are live from Andamans. हम ट्रैवल कर रहे हैं विद केसरी टूर्स एंड इनके आइटिनरी में सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन अंडमान्स आर कवर्ड। आज की इस वीडियो में हम विजिट कर रहे हैं सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता है। दोस्तों, आप सब लोगों ने हमें हमारे वीडियोस के लिए इतना प्यार दिया, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड आपके कुछ जो क्वेरीज थे जो मैं ये सेगमेंट में आपके लिए कवर करना चाहूँगी। सबसे पहला सवाल था कि क्या अंडमान घूमने के लिए पासपोर्ट लगता है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको पासपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अंडमान बिना पासपोर्ट के घूम सकते हो। अगर आप फॉरेन कंट्री से इंडिया आते हो तो आपको जो भी पासपोर्ट वीज़ास की प्रोसीजर कंप्लीट करनी होती है, उस प्रोसीजर के बाद आप अंडमान घूम सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या अंडमान को ग्रुप टूर से ही जाना चाहिए या फिर हम हमारी ट्रिप प्लान करके भी घूम सकते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों कि आप आपकी ट्रिप भी प्लान करके ज़रूर घूम सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल ऑप्शन होता है अंडमान में, तो आप हमेशा ही ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट कहीं कहीं जहाँ पे स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हो गए या कहीं कहीं जहाँ पे ग्रुप का बोट हो गया, तो आपको वहाँ पे ग्रुप टूर की फैसिलिटीज़ में ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पैसे आपको कम लगेंगे ग्रुप टूर में उस चीज़ को ऑप्ट करने के लिए, एंड काफ़ी अच्छे से मैनेजेबल हो जाता है। अगर आप इंडिविजुअल ट्रिप प्लान करते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों को मैक्रो मैनेज करना पड़ेगा एंड बहुत ही अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पर वेजिटेरियन खाने पीने के ऑप्शंस होते हैं। तो आंसर इज़ येस। आपको यहाँ पर वेजिटेरियन डिशेस भी काफ़ी अच्छी टेस्ट में मिलने वाली है। एक और सवाल था कि क्या आप बाइक रेंट करके यहाँ पर अंडमान में रात भर भी घूम सकते हैं, क्या अंडमान सेफ़ है। तो इसका जवाब मैं बोलना चाहूँगी, आप यहाँ पर बिंदास बाइक रेंटल्स के ओर जाए। आप यहाँ पर बाइक रेंट करिए एंड मेक श्योर कि 5:30 बजे तक यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाता है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट एक फ्लैश लाइट और कुछ नेसेसरी फर्स्ट एड किट वगैरह आप साथ में रखिए। तो यहाँ पर अंडमान बहुत ही सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो आप आराम से बाइक रेंटल के साथ भी घूम सकते हैं। अगर आपके कुछ और सवाल है तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजिए, हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड देखिए, देखते देखते हम पहुंच चुके हैं सेल्यूलर जेल। तो चलो दोस्तों, हमारे साथ आप भी एक्सप्लोर करें सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल घूमने के लिए एंट्री टिकट का फ़ी है 30 रुपीज़ पर पर्सन इंडियन सिटीजन्स के लिए, एंड फॉरेनर्स के लिए ये 100 रुपये पर हेड चार्ज करते हैं। अगर आपको सेल्यूलर जेल घूमना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मंडेज़ और नेशनल हॉलीडेज़ को ना आएँ। ये सेल्यूलर जेल तब बंद होता है। अगर आपको लाइट एंड साउंड शो इसका अटेंड करना है तो ये शाम के 6 बजे शुरू हो जाता है हिंदी में, एंड 7:15 का इसका टाइमिंग होता है इंग्लिश के लिए। सेल्यूलर जेल घूमने के लिए आपको करीबन 2 घंटे लगने वाले हैं। एंड आपको इस जेल के बारे में पूरी जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आप यहाँ पर एक गाइड को भी हायर कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तिरुपति है। आप जिस ब्लॉक से प्रिंटर की हैं, ये उस ज़माने की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ करते थे। जेलर, असिस्टेंट जेलर के ऑफिस उनका रेसिडेंस के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जो आज रेसिडेंस के तौर पे इस्तेमाल करते थे, जो आज हमारे एग्जीबिशन गैलरी, एक फ्रीडम फाइटर्स की फोटो गैलरी है। एग्जीबिशन गैलरी में सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। काला पानी का मीनिंग क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट्स में अंग्रेज कब आए, जेल के निर्माण कैसे हुई और कैसे इन स्वतंत्र सेनानियों को यातना दिया गया। बाजू वाले गैलरी में फ्रीडम फाइटर्स की फ़ोटोज़ हैं। फ्रीडम फाइटर्स मैक्सिमम बंगाल एंड पंजाब से थे। आज़ादी के बाद उनकी फैमिली से कलेक्ट किया गया तस्वीरों को इस गैलरी के अंदर इंस्टॉल किया है। एंड फर्स्ट फ्लोर में नेताजी की यूनिक कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स है।
और इन फ्रीडम फाइटर्स की मार्क ऑफ रेस्पेक्ट में ये आप देख पा रहे हैं 2 फ्लेम जल रही है, स्वतंत्र युद्ध, वंदे मातरम युद्ध, दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करता है। और ये व्हाइट कलर के प्लेटफॉर्म देख पा रहे हैं, स्मारक है, ये शहीदों के यादगार में बनवाया गया स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस, साइन ऑफ फॉरगिवनेस। जेल जहाँ बनी है 3 लेवल से 60 to 70 फीट हाइट, एक्सटेंस फॉरेस्ट स्टॉक कर दी थी। फॉरेस्ट क्लीन करने के दौरान सारे पेड़ कट चुकी थी, उसमें से जो पेड़ जो पुराने पेड़ 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूव का पेड़ को रिप्लांट कर दिया। इसके माध्यम से यहाँ पे साउंड लाइफ होती थी। साउंड लाइफ की मेन कैरेक्टर एक काल्पनिक कैरेक्टर है, फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट करती थी। अभी अपग्रेडेशन के कारण साउंड लाइफ बंद है। और ये जेल की लुक है जो स्टारशिप कॉम्प्लेक्स लाइक साइकिल स्पोक के जैसे बनवाया गया। आप देख पा रहे हैं फ्रंट बैक ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया और पूरे 7 ब्लॉक की कनेक्टिविटी केंद्र मीनार से है, जो केंद्र मीनार पूरे 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट करता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले गार्ड को नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। कॉरिडोर के थ्रू सेंट्रल टावर आने के बाद वो कहीं भी एक्सप्लोर कर सके। और ये जेल की कंस्ट्रक्शन वर्क 1895 में स्टार्ट हुई, 1906 में कंप्लीट किया गया और इसकी एस्टिमेट किया गया 5,70,350 रुपीज़। जब इसे एस्टिमेट किया गया more than 7,000 रुपये से ज़्यादा खर्च किया गया। और को अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया 1938 मैक्सिमम सर्विस सेनानियों को रिहा कर दिया गया। 39 वर्ल्ड वॉर 2 और 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, जिस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है, तो यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज ऑक्यूपेशन, जापानीज के शासनकाल यहाँ पे 3 साल रहा, 42 से लेकर 45। यानी सबसे ज़्यादा टॉर्चर जापानीज ने किया। जो ब्रिटिश सरकार में जो इंडियंस काम करते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्हें यहाँ पे लाकर बसाया गया, उन्हें स्पाई बोलकर प्रिजन में बंद करने लगे जापानीज और शॉर्टेज ऑफ फूड ले जाकर जिंदा समुद्र फेंकने लगे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी विजिट होती है। नेताजी की विजिट के समय जापानीज द्वारा इंडियंस को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है वैसे नहीं बताया गया। और 30 दिसंबर 1943 हिंदुस्तान का पहला तिरंगा जिसमें चरखा होती थी, नॉट अशोक चक्र, यहाँ पे ग्राउंड है जिमखाना ग्राउंड, नाउ इसे नेताजी स्टेडियम, जहाँ पे उन्होंने फ्लैग होस्टिंग करने के बाद इस देश को शहीद द्वीप स्वराज दी। उसके बाद जापानीज यहाँ से जाने लगे। 1945 के बाद अगेन ब्रिटिश के शासन रहे। रिपब्लिक के बाद अंडमान इंडिया के पार्ट इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 जो ब्लॉक बनाया गया था, उसमें से कुछ ब्लॉक जो लैंड स्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिससे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को निकाल कर वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा देगा। तो हमारे पास विंग नंबर 1, विंग नंबर 7, इसके राइट बैक से और एक विंग नंबर 6 ऑल आइडेंटिकल सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। पहला स्पॉट हम फांसीगढ़ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वर्कशीट चलेंगे, सेल के बारे में एक्सप्लेन, लास्ट एक्सप्लेनेशन सेंट्रल टावर की ग्राउंड फ्लोर में कंप्लीट होगी। उसके बाद आप टेरेस तक जा सकते हैं और इस ब्लॉक के सेकंड फ्लोर के लास्ट वाले सेल वीर सावरकर जी की कक्ष है, वहाँ पे भी पहला फ्लोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट एंड साउंड शो के लिए पूरा सेटअप किया है। दो तरीके के किचन के बाजू में फांसीगढ़, ये पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को लाकर हैंग किया गया ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज उन फ्रीडम फाइटर्स को हैंग करना होता उन्हें अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते। और ब्रिटिश उनके लिए ये इंपॉर्टेंट थी कि इंडियंस की जो पॉपुलेशन है, जो इंडियन की जो रेवोल्यूशनरीज हैं, उनके स्ट्रेंथ को स्प्रेड आउट करें। यानी कि केसेस होते थे कॉन्स्पिरेसी, प्लान अगेंस्ट ब्रिटिश, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, ऐसे केसेस में लाते थे 6 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद वो किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और इमीडिएटली उन्हें पनिश नहीं कर सकते। इंडिया ने फांसी देना हो, इस ब्लॉक के ग्राउंड फ्लोर में 4 सेल रिजर्व किया गया, कंफर्मेशन सेल नियर बाई गैलोस, यानी कि फांसीगढ़ के पास आ गए, उनकी कंफर्मेशन डेट तक वो किसी को मोटिवेट ना करें, यानी कि मोटिवेशन पावर को कमजोर करना। ब्रिटिश कैड अबाउट इंडियन, यानी कि इनकी पॉजिटिविटी ये होती है, यहाँ पे पास आने के बाद वो डरते नहीं थे, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी थी कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय कंट्री, मेरे देश के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले मैं मर जाऊंगा। ये पॉजिटिविटी भी समटाइम डिप्रेस कर जाएगी, डिप्रेस से मर जाता है तो फाइल कम्स क्लोज। वैसे नहीं होता तो सारे धर्म में हम मरने के बाद जो धार्मिक तौर पर जो रिचुअल्स करवाते हैं आफ्टर डेथ, यहाँ पे मरने से पहले उनकी धार्मिक तौर पर रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद एक साथ 3 लोगों को हैंग कर सकते हैं। वुडन बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल है, रस्सी नया है, लीवर को पुल कर दें, ट्रैप डोर है 8 फीट डेप्थ, बॉडी वेट के साथ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। यदि स्पाइनल कॉर्ड नहीं ब्रेक हो रहा है, इफ दे सर्वाइव, कानूनन उन्हें फांसी नहीं दे सकते।
10 और रस्से के बीच में लोहे का रिंग इस्तेमाल करते थे ताकि क्लोथ को कंप्रेस कर जाए, उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट किया जाए, एक बोरे में पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाए। इनकी ऑर्डर में थी, बट कितने लोगों को यहाँ पे हैंग किया गया ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। ये फांसीगढ़ देखेंगे, फांसीगढ़ देखने के बाद हम मोक्षेत्र चलेंगे। यहाँ पे स्पेस कम है सर, 2-2 जन करके देख सकते हैं। दोस्तों टॉल प्लीज वॉच। हम सेलुलर जेल यहाँ से आए थे एंड अभी हम वर्कशीट की ओर जा रहे हैं। ये वर्क प्लेस, इसकी जो स्ट्रक्चर ओरिजिनल है, इसकी रूफ एंड वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाई किया गया। इंडोर वर्क एंड आउटडोर वर्क, डेंजरस एंड मोस्ट डेंजरस। जो ब्रिटिश के खिलाफ जाते थे, वॉइस रेस करते थे, काम से रिफ्यूज करते थे वैसे लोगों से। यहाँ पे जो डिस्प्ले में किया गया है, ये ओरिजिनल आयरन रनिंग मशीन है। यहाँ पे दिखाया गया कैसे काम करवाते थे। तो पहले उनको नारियल के हर्ष को रिमूव करना है। ये प्रोसेस में 1 और 2 नारियल के बाद हाथ वेट हो जाता है। जितने फोर्सली मारते हैं उतने फोर्स के साथ नीचे रखा गया ऑब्जेक्ट पे लगने के समय ये पोर्शन पूरे घा हो जाएगा। और ये नारियल के ऊपर की जो परत होता है 1/2 इंच से 2 इंच की होती है, वेरी टफ वन। और उसे स्नैच करना है। स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाते थे, जैसे इस तरीके से हंस इस तरफ आ जाए। थोड़ा सा स्प्रेड होकर खड़े रहे, थोड़ा पीछे तो इनको इस तरीके से हंस को रिमूव करना है। ये प्रोसेस में 1 और 2 कोकोनट के बाद आपके पसीने छूट जाती है और इसे स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाते थे और इसे पानी में सॉफ्ट कर देते थे। सॉफ्ट करने के बाद वुडन हार्मर से पॉन्डिंग करना है। पॉन्डिंग प्रोसेस में हैंड श्योर हो जाते थे और फाइबर सेट से नॉर्मली नहीं निकलता है। When they try to snatch, जब स्नैच करेंगे नेल को डैमेज कर जाते थे और बड़ी सा फाइबर सेलेक्ट करने के बाद उनको इस तरीके से रोप में करना है। रोप में करने के लिए जब व्हील को ऐसे रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद हैंड शोर और फाइबर रिलीज होने के समय उंगलियों पे खाओ। यदि काम नहीं कर पा रहे हैं, ड्राई कोकोनट, 30 पाउंड कोकोनट ऑयल, 10 पाउंड मस्टर्ड सीड्स, ये उनके लिए तय किया टारगेट भी। दे यूज 2 टाइप ऑफ वेट इन ऑयल मशीन और उनको ऐसे ट्रीट किया गया ऑप्शन 2 की जैसे। When they try to start grind round and round, round and round, sometimes स्ट्रेच कर जाते थे, पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे। उन्हें रुकना नहीं, तब का काम शाम तक का कंप्लीट करना था। सपोज ये काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। आगे देखते हैं। वो ऑयल ग्राइंडिंग मशीन ओरिजिनल है, ये रोप मेकिंग मशीन भी ओरिजिनल है। ये ये जो पनिशमेंट आप देख पा रहे हैं, लॉगिंग ट्रेन पनिशमेंट, शाम के वक्त जो बाकी स्वतंत्र सेनानी आने के बाद उनकी नजरों के सामने करवाया जा रहा है। अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे हैं। सेलेक्ट इंडियन टू अनदर इंडियन, यानी कि यहाँ पे इंडियन टू इंडियन मीन्स सेंटिमेंट, ब्रिटिश टू इंडियन मीन्स रिवॉर्ड। ब्रिटिश टू इंडियन को रिवॉर्ड, रेवोल्यूशनरीज की ताकत को कैसे कमजोर कर रहे हैं। 100% population is the Indians, 25% population is British. So we are not able to control the people. So we have to select the in between the people means जमादार, टेंडर, गार्ड, वार्डन, पिटी ऑफिसर। एक इंडियन के पर चाबुक चलाए और जब तक उनके शरीर से खून नहीं आते तब तक जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे। बेहोश हो जाते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था, रिफ्यूज करें, फाइनली फांसी देने की ऑप्शन नहीं दी। एस्केप ना कर जाए, उस कारणवश चेन पीटर के साथ लाते वीडियो के साथ रास्ते से ना एस्केप करें। सेकंड वन, बार पीटर, स्ट्रेट रॉड, नी को बेंड करके नहीं बैठ पाते थे। ये जो रिंग फोड़ के यहाँ से रॉड एक्सटेंड करके रिस्ट के साथ आती थी। एंड थर्ड वन, 16 इंचेस रॉड है इन बिटवीन द लेग, अनेबल टू वॉक। और तीनों कंडीशन में से काम करवाते थे। कोलू इसके अलावा बाहर, और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म जो साफ, इजी टू आइडेंटिफाई, कंपेयर विद अदर इज अ पनिशमेंट फॉर द प्रोवाइडर। इट इज सेइंग इंट्रोडक्शन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम when you start intro, it will take a long time. Dress code and punishment code, easy to judge why they did this type of punishment for him. And newcomers are they never raise voice in a British. Everything psychology, behind psychology, we just start about it.
यहाँ पर सेल्यूलर जेल का एक मॉडल डिस्प्ले किया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि सेल्यूलर जेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेवन ब्लॉक की जो मॉडल लेकर आए, जिनकी जो साइज आप देखें छोटे बड़े आकार में, इट्स नॉट इवन साइज। और जेल की जो कंस्ट्रक्शन जहाँ बनी है, सी लेवल टू 60 to 70 फीट हाइट, बिगनिंग ऑफ पोर्शन, हिल को लेवल किया गया और दे गेट बिग ग्राउंड। फर्स्ट सर्वे ये थी कि वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द हार्ट ऑफ द हिल। हार्ट ऑफ द हिल कंस्ट्रक्ट कर दे, बट इज लाइक वी गेट पैरेलल विंग एंड एक्सेस लैंड, इट्स कम रोड एंड फेंसिंग। We are planning for the next 7 generation. It will take a long time. That means the population will increase. That time we are not able to protect the building if you are constructing in the middle. If you select corner of hill लेंगे तो दो साइड सी फेसिंग होगा, तो दूसरा साइड हिल के कॉर्नर, जैसे स्पेस मिली उसके हिसाब से बिल्डिंग को एक्सटेंड करते हैं। और सारे सेल को आइडेंटिकल रखा गया ताकि आप मटेरियल की कॉस्टिंग को इजीली बैलेंस कर सके। 7 ब्लॉक 693 सेल, ये ब्लॉक नंबर 1 है, इसे 105, इसे 126 सेल एंड अदर साइड 75। तो ऐसे छोटे बड़े आकार में, बिग साइज छोटे हैं और सारे सेल आइडेंटिकल है। 13.6 7.6 फीट है सेल की साइज एंड 7 फीट हाइट इसकी बैक साइड के रोशनदान, 3 फीट एंड 1.5 फीट हाइट, स्टूडली 10 फीट हाइट। उस समय सीमेंट की जगह लैंडस्टोन एंड जागरी इस्तेमाल किया गया, वुड और सीमेंट। ईच सेल 1 पर्सन उनको प्रोवाइड कर देते हैं वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट। यदि रेफ्यूज कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड। लीचेस एंड मस्किटो बाइट्स, मलेरिया के कारण काफ़ी ध्यान। और खाने की जो बर्तन होती थी आयरन पॉट, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करें, रस्ट फॉर्म हो जाते थे, सेंटर फूड पॉइजन होने के कारण ध्यान। और यहाँ पे नेचुरल कॉल की फैसिलिटीज सेल में नहीं हुआ। डे टाइम इन्हें बाहर में काम करवाते थे, रूटीन वर्क करने के बाद जब डिनर देने के बाद सेल में बंद करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे, उस समय उनको मिट्टी के पॉट प्रोवाइड करते हैं। मिट्टी के पॉट इज अ लिमिट, to cross the limit means punishment increase. So that's what they take a less food. When they take a less food means ration goes balance of British, health goes reduced. और इतने टॉर्चर देने के बावजूद उन्हें हमेशा के लिए एक सेल में नहीं रखा जाता था। तो एवरी 45 डेज उनको एक सेल से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल देते थे। कारण ये थी कि मोर देन डेज स्पेसिफिक सेल में रहेंगे तो सेल उनके लिए अडेप्ट हो जाएगा। व्हेन दे कमिंग आउटसाइड दे मेक लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। बिफोर ग्रुपिंग उन्हें 45 डेज में सफल कर देते थे। इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया। मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट, इन ऑल आइडेंटिकल सेल, नथिंग डिफरेंट। यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को लाए गए, ऐसे कोई भी सेल को नहीं बता पाएंगे पर्टिकुलर सेल इनका है, लाइक उल्लास करदर, कटिके सुदर, सचिना सान्याल, महावीर सिंह, हिंदू भूषण राय, राजी नारायण जोशी, ऐसे बहुत सारे, पंडित राम रखा, नानी गोपाल दास, ऐसे बोलते चले जाएंगे। यहाँ से आगे जाते ही आपको वीर सावरकर जी का सेल्यूलर जेल का रूम दिखाई देगा। तो दोस्तों ये है वीर सावरकर जी का सेल्यूलर जेल का छोटा सा कमरा। आप यहाँ पर सेल्यूलर जेल के अलग अलग कमरों में जाकर भी इसका एक्सपीरियंस उठा सकते हैं। ये तो जेल बंद हो गई।
आगे जाते ही आपको यहाँ पर बहुत सारे पिलर्स पर फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिखाई देंगे, जिनको यहाँ पर सेलुलर जेल में इनकार्सिनेट किया गया था। एंड ऊपर टेरेस पर जाते ही आपको बहुत ही सुंदर से एक व्यू मिलने वाला है, जो पूरे पोर्ट ब्लेयर का आपको एक सुंदर नज़ारा दिखेगा। एंड आगे आपको रॉस आइलैंड भी यहाँ से दिखाई देगा। यहाँ से आपको सेलुलर जेल का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो हमने नीचे मॉडल के रूप में देखा था। सेल्युलर जेल से अब पूरी जानकारी लेकर हम लोग निकल चुके हैं आगे वीर सावरकर पार्क की ओर। वीर सावरकर पार्क एक बहुत ही सुंदर पार्क बनाया है, जहां पर आपको सारे फ्रीडम फाइटर्स दिखाई देंगे। एंड ये बहुत ही सुंदर से मेंटेन भी किया गया है, आप भी इसे ज़रूर एक्सप्लोर करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये सफ़रनामा यही ख़त्म होता है और हमारे अंडमान डायरीज़ का ये हमारा लास्ट चैप्टर ख़त्म होता है। हम यहाँ से फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं हमारे होम टाउन की ओर। एंड आई होप आप लोग को ये सारे वीडियोस हमारे पसंद आए हो। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। Hope you guys loved the video.